हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जय जोहार अमर बानी हमार गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़े खबर के संग। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही के आज 6वां दिन है। सीएम भूपेश बघेल आज सदन में रिपोर्ट पेश करी। जगरगुंडा के एडासपेटा में मुठभेड़ मामला में रिपोर्ट पेश करी। मुठभेड़ के न्यायिक जांच आयोग प्रतिवेदन पर शासन की कार्रवाई की रिपोर्ट आज सदन में पेश करे जाही। एक संगे सीजीपीएससी के 16वां वार्षिक प्रतिवेदन घलो आज पटल में सीएम राखी। ताम्रध्वज साहू, मोहम्मद अकबर और अनिला भेड़िया के विभाग के बजट अनुदान मांगों पर आज सदन में चर्चा हुई। कांग्रेस विधायक अरुण वोरा ध्यानाकर्षण लाई। कोरोना ले मृतक मन के परिजन के मुआवजा नहीं मिले पर यह ध्यानाकर्षण हुई। भाजपा के शिव रतन शर्मा घलो ध्यानाकर्षण लाई। प्रदेश में मंडी टैक्स में बढ़ोतरी करे जाए ऊपर ध्यानाकर्षण लगाए गए हैं। प्रश्नकाल में घलो कई मुद्दा के गूंज आज सुनाई दी। शिक्षा विभाग धारले बिना टेंडर खाद्यान्न सामग्री खरीदे के मामला आज सदन में गूंजी। हमें शिक्षक भर्ती और अतिथि शिक्षा के नियमितीकरण के मामला घलो आज उठी। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी आज ले 4 दिन तक बस्तर संभाग के सुकमा, नारायणपुर और बीजापुर जिला के दौरा में रही। ये बेरा सबो जिला में भाजपा के जिला पदाधिकारी ले 2023 में होए पर जात विधानसभा चुनाव की रणनीति ला लेके चर्चा करी। डी पुरेंदेश्वरी एक पहली गलो बस्तर के कांकेर, कोंडागांव और दंतेवाड़ा जिला के दौरा कर वहां के पार्टी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि मन के बैठक ले चुके हैं। बस्तर संभाग के 7 जिला में कुल 12 विधानसभा सीट है, जहां वर्तमान में भाजपा के एक भी विधायक नहीं है, जबकि ये कर पहली साल 2003, 2008 और 2013 के चुनाव में भाजपा विधायक मन की संख्या आधा ले ज्यादा रही। ये कर से भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में 3 बार बनी। अब भाजपा बस्तर के 12 विधानसभा सीट में चुनाव ले 1.5 साल पहले ही तैयारी शुरू कर दे है। भाजपा नेता मन के कहना है कि बस्तर में कांग्रेस सरकार आदिवासी मन के हित में कोनो काम नहीं करत है, वह अधिकार ले वंचित है। वह पुरेंदेश्वरी के दौरों पर कांग्रेस के कहना है कि मन के दौरा ले बीजेपी ला कोनो बड़े नेता ओकर साथ नहीं दिखा थे। कारण यह है कि कहूं बड़े नेता चले जाही तब 15 साल के कुशासन वहां दिख जाही। भाजपा गुट में बटे हुए है। भारतीय जनता पार्टी की राज में एक समय बस्तर में 11 एमएलए दिए तो बस्तर की उपेक्षा किए, लेकिन बस्तर की जनता को मैं धन्यवाद देता हूं। पिछले 2013 और 2008 में लगातार कांग्रेस के विधायक बनाए और इस समय कांग्रेस की सरकार भी है। 12 में 12 हमारे कांग्रेस के एमएलए हैं, तो बस्तर में पुरेंदेश्वरी का कोई दाल गलने वाला नहीं है। डी पुरेंदेश्वरी जी का 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर वो आ रही हैं। इस तरह की जो लगातार उनकी जो मेहनत है, लगातार जो बैठकें हैं, उससे नित्य प्रतिदिन पार्टी के अंदर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। कार्यकर्ताओं को पूरा विश्वास हो रहा है कि आने वाले वर्ष 2023 में एक बार फिर से इस प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बड़े खबर रायपुर है, जहां एनएसयूआई आज प्रदर्शन करी। ऑनलाइन परीक्षा पर रविशंकर विश्वविद्यालय के घेराव करी। रविशंकर विश्वविद्यालय प्रबंधन के आगू अपन मांग राखी। रविशंकर विश्वविद्यालय ऑफलाइन परीक्षा पर टाइम टेबल जारी करे है। तो रायपुर ले खबर, जहां आज एनएसयूआई प्रदर्शन करी। ऑनलाइन परीक्षा पर रविशंकर विश्वविद्यालय के घेराव करेंगे। रविशंकर विश्वविद्यालय प्रबंधन के आगू अपन मांग राखी। रविशंकर विश्वविद्यालय ऑफलाइन परीक्षा पर टाइम टेबल जारी करे है। वार्तालाप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मीडिया ले चर्चा करते हुए कहीं कि राज्यसभा सीट लेके अब तक कोनो दावेदारी नहीं हुए है और न ही चर्चा हुए है। ये कर अलावा मोहम्मद नवा रायपुर में किसान के मौत ऊपर कहीं के परिजन ला मुआवजा देंगे। सीएम भूपेश कहीं के किसान धरना में आए रही, शान धरना में आए रही से ओकर तबियत कैसे बिगड़ी इला लेके जांच के निर्देश दे गए हैं। डोंगड़ गांव में किसान आत्महत्या मामला ऊपर सीएम भूपेश बघेल रमन सिंह ऊपर तंज कसते हुए कहें कि जब रमन सिंह मुख्यमंत्री रही तब वो मन किसान मन के शुद्ध काबर नहीं लेते रही। इसमें अभी कोई दावेदारी नहीं है और इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं है। जो सामान्य जो मुआवजा है, क्योंकि वो धरने में आया था, किस प्रकार से उसकी तबीयत बिगड़ी और उसके बाद उसकी मृत्यु हुई, उसकी जांच के आदेश दिए अधिकारी स्तर पर। रमन सिंह जी को जब मुख्यमंत्री थे तब एक बार भी सुध नहीं आई।
एक बार भी कभी मिलने गए किसी किसान परिवार से। 3 दिवसीय मैनपाट महोत्सव के समापन होगी। इस अवसर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 111 युवक युवती मन एक दूसर के हाथ थामिन ये मेरा गौठान कैलेंडर के विमोचन घलो करेगी। सरगुजा के प्रभारी मंत्री श्री डरिया केस के मैनपाट महोत्सव की पहचान अब राष्ट्रीय स्तर में हो लगे हैं। मंत्री अमरजीत भगत कहें कि मैनपाट महोत्सव खाली एक महोत्सव ही नहीं बल्कि कलाकार मन के महाकुंभ है। मैनपाट महोत्सव में देश और प्रदेश के कई नामचीन कलाकार अपन प्रस्तुति दी। आइए हम आज के इस कार्यक्रम को आरंभ करेंगे और सबसे मैनपाट महोत्सव एक हमारे सरगुजा जिले का बहुत अच्छा आयोजन है और हमारे मुख्यमंत्री जी के और हमारे माननीय मंत्री अमरजीत भगत जी के इच्छानुरूप इसमें निरंतर वृद्धि हो रही है। विवाह का आयोजन किया गया है और बहुत सारे हमारे स्टॉल लगे हुए हैं। 3 दिन का कार्यक्रम विस्तार से बना है। उसमें आज का आकर्षण जो समापन पे है अनुज शर्मा जी का है और दिल्ली ये जो मुंबई के फिल्म कलाकार हैं उन लोगों का कार्यक्रम है। शिमला क्यों बोलते हैं इस जगह को, लेकिन जब मैंने यहाँ की खूबसूरत वादियाँ देखी, पहाड़ देखे, पूरा एरिया इतना सुंदर है, छत्तीसगढ़ इतना शानदार है कि वाकई में ये दूसरा शिमला मुझे भी लगा। यहाँ की जनता, यहाँ की ऑडियंस मुझे बहुत अच्छी लगी, रिस्पॉन्स सबका बहुत अच्छा रहा। खैरागढ़ उपचुनाव की अधिसूचना जारी होती कांग्रेस और बीजेपी की तैयारी शुरू हो गई। एक ढार जहां बीजेपी प्रत्याशी चयन पर पर्यवेक्षक की नियुक्ति कराई है, यदि कांग्रेस गलो प्रत्याशी चयन पर जल्दी बैठक कराई है। कांग्रेस और भाजपा दोनों खैरागढ़ उपचुनाव में अपन जीत के दावा करत हैं। आप मतलब बता दें कि बीते 2 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी हार के सामना करने पर पड़े रही। 2018 के चुनाव में जेसीसीजे के प्रत्याशी देवव्रत सिंह यहाँ विधायक बने रही। उनकर निधन के बाद यह सीट खाली हुई। खैरागढ़ उपचुनाव लेके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहीं कि चुनाव की तारीख की घोषणा हो चुकी है। अब कांग्रेस चुनाव की तैयारी में जुटी। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि बीजेपी पूरा गंभीरता से चुनाव लड़ी। वो भी चुनाव हम लोग तो उम्मीद कर रहे थे कि जो 5 राज्य के चुनाव उसी के साथ हो जाएगा, लेकिन अब निर्वाचन आयोग का जो फैसला है उसके बाद है तो फिर चुनाव में तो लगना ही है। एक उपचुनाव है। खैरागढ़ उपचुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। इस चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरे गंभीर है और गंभीरता के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे। बहुत कम अंतराल से इस चुनाव में हम पीछे रहे हैं। तैयारी में सभी कार्यकर्ता हमारे लगे हुए हैं। अपेक्षित परिणाम आएंगे। सभी कार्यकर्ता के मन में उत्साह है, नेताओं के मन में उत्साह है। और भारत निर्वाचन आयोग की खैरागढ़ उप निर्वाचन की घोषणा के साथ ही पूरे जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। कुल 291 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके साथ साथ जो मतदाता सूची उसका भी प्रकाशन, अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है और मतदाताओं की अंतिम संख्या भी आ चुकी है। बीते साल केसकाल के बड़े राजपुर ब्लॉक के ग्राम मांगरपुरी में कर्जा ले परेशान किसान धनीराम मरकाम फांसी लगा के आत्महत्या कर ले रही। वो मेरा बीजेपी और कांग्रेस नेता मन पीड़ित परिवार ला सहयोग राशि दिलवाए के आश्वासन दे रहे हैं। फिर अब तक परिवार ला न मुआवजा मिले है और न ही ओकर कर्जा माफ हुए। पटवारी मन के लापरवाही ले गिरदावरी के रिपोर्ट में त्रुटि होले किसान फांसी लगा ले रही। ओकर ऊपर 62,000 रुपया के बैंक ले कर्जा रही। मामला में बीजेपी नेता सोमवार के पीड़ित परिवार के संग मुख्यमंत्री ने भेंट करी। पीड़ित परिवार की कर्जा माफ कराए, मुआवजा दे और परिवार के एक सदस्य ला नौकरी दिलाए के मांग करी। बीजेपी नेता मन मांग पूरा नहीं हुए में उग्र आंदोलन करे की चेतावनी घलाव दे है। कर्जा हटिस की नहीं हटिस? नहीं हटिस है। तो मुआवजा वगैरह नहीं मिली से? नहीं मिली से। काय कहते? बेटी मन की शादी भी करहूँ कतरी है तो कर्जा नहीं पटा, नहीं छूट नहीं होए तो मैं कहाँ ले कर्जा ले पटा। और पटा बोलते थे मैं खेत ला बेच के गले पटा हूँ बोलता। और मांग भी रखते हैं। हम लगातार पिछले समय भी कई दिनों से इस बात को कह रहे थे कि इस परिवार की एक बेटी को नौकरी दिया जाए, उनको मुआवजा प्रदान किया जाए और बैंक में जो कर्ज है उसे पूरी तरह से माफ किया जाए, वरना भारतीय जनता पार्टी इसके लिए सड़क में लगातार उतरती रहेगी। पीड़ित परिवार को तत्काल मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान की ओर से 20,000 की सहायता राशि दी गई थी। उसके पश्चात अभी प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुई है।
रायपुर कटोरा तालाब इलाका ले गायब 3 साल के मासूम सुभाष के अब तक कुछ पता नहीं चल सके। वे पुलिस कोनो ठोस परिणाम तक नहीं पहुंच पाते। लेखा के तलाश करे बर पुलिस घटना स्थल लेके आरंग तक 80 ले ज्यादा कैमरा के जांच कर चुके। ये कैमरा के जांच में बाइक सवार दिखा थे, फिर उमन के गाड़ी के नंबर या चेहरा स्पष्ट नहीं दिखा थे। पुलिस शक के आधार में सुभाष के पिता बजरंग सोनवानी के परिचित ले पूछताछ करे। फिर संदेही घटना के दिन रायपुर में नहीं हुए के बात कहा थे। मासूम के तलाश में सिविल लाइन थाना पुलिस समेत एंटी क्राइम एंड साइबर सेल की 6 टीम लगे हुए हैं। पुलिस पारिवारिक रंजिश के सेती ही मानव तस्करी गिरोह के एंगल लेकर जांच करत है। जांजगीर चांपा के बड़े सिपत गांव ले लापता 2.5 साल के मासूम की लाश 5 दिन बाद कुआं में मिले है। लड़का के शव 2 दिन पुराना बताया जाते। जौन जगह में लड़का की लाश मिले है वो जगह में पहली गला होकर तलाश करे जा चुके रहे। ऐसे में पुलिस आशंका जताए कि हत्या कर लड़का के शव कुएं में फेंके गए है। एसपी अभिषेक पल्लवा बताए कि 8 मार्च के मझनिया 2 बजे अक्षय साहू के 2.5 साल के बेटा आयुष घर के आगू अचानक लापता हो गई। लड़का की 6 साल के चचेरी बहना बताई कि बाइक में 2 लोगन आए रहे और आयुष ला उठा के ले गए रहे। अब एक आधार में पुलिस ये पूरा मामला के जांच करत है। 8 तारीख को दोपहर करीब 3 से 4 बजे के बीच में एक 2.5 साल का बालक गुम हो गया था। लगातार पुलिस द्वारा घर के बगल में ही कुएं और नहर है, उसमें लगातार खोजबीन की जा रही थी। आज वहां पे बच्चे की डेड बॉडी मिली है, डिकम्पोस्ट हालत में है। संभवतः 2 से 3 दिन पुरानी डेड बॉडी लग रही है। कवर्धा जिला में जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों रुपया के काम चलाते, फिर विभागीय अधिकारी मन के लापरवाही के स्थिति कमरा के ग्रामीण मन कई तरह के समस्या के सामना करत हैं। ग्रामीण मन कहीं के पीएचई विभाग के कर्मचारी मन पानी टंकी बर गड्ढा खोदे के बाद छड़ सीसी करे के बर छोड़ दे रहे। फिर लगभग 5 से 6 फीट गहरा गड्ढा में छड़ के नुकीला हिस्सा निकले, जिसमें कई मवेशी गिर के अपन जान गंवा चुके हैं। कई गांव शिकायत करे जा चुके हैं, फिर अब तक कोनो ये तरफ ध्यान नहीं देते। यदि पीएचई विभाग की कहना की टंकी बने के काम क्रीडा डहार ले करे जाही, जेकर स्थिति पत्र लिखे गए जल्दी काम पूरा हो जाही। 4 महीना हो गया गड्ढा है पानी टंकी बनाने के लिए। मैं तो 4 महीने के बाद अभी मैं 2 महीना पिटेन कर दूंगा, फिर अभी तक पिटेन नहीं हुआ। लगभग 800 मीटर पाइपलाइन बिछा दिया गया है। 16 घरों में निजी कनेक्शन दे भी दिए गए हैं, किंतु सोलर सिस्टम नहीं लगने के कारण से उसको हम लोग कार्य नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही सोलर सिस्टम लगेगा लोगों को पानी मिलना चालू हो जाएगा। मानू प्रतापपुर के दुर्गो कोंदल के चीरो प्राथमिक शाला में मध्याह्न भोजन के बाद 2 रसोईया समेत 22 लड़का मन के तबियत खराब हो के मामला अगुआ है। बताया जाते कि मध्याह्न भोजन करे के बाद लड़का मन उल्टी पेट में दर्द की शिकायत हुई, जेकर बाद लड़का मन दुर्गो कोंदल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा गए। लड़का मन के संग 2 रसोईया घलो बीमार वो मन घलो अस्पताल में भर्ती कराए गए। जानकारी के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष हेमंत ध्रुवा लड़का मन की हाल जानिस। मौका में जाके प्रशासनिक अधिकारी मन घलो लड़का मन के सेहत की जानकारी लीस। मामला में जिला प्रशासन कार्रवाई करते हुए प्राथमिक शाला चीरो के प्रभारी बसंत साहू तत्काल प्रभावी निलंबित कर दिस। वे डॉक्टर चंदन बैरागी के कहना है कि इलाज के बाद लड़का की हालत में सुधार है। बच्चे पहले से बहुत अच्छे हैं और कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि खाने में कुछ देर की वजह से उनको फूड पॉइजनिंग हो गया था और डॉक्टर साहब ने बताया कि अभी स्वस्थ हैं, सबको ड्रिप लगा हुआ था और आज उनको वो छुट्टी करेंगे। जसपुर जिला में सरकारी स्कूल के शिक्षा व्यवस्था की बदहाली ला लेकर अभिभावक मन के चिंता बढ़ गए। दुदुला के कस्तूरा स्कूल में लड़का मन के बैठ ले जम के पिटाई करने वाला शराबी शिक्षक दिनेश कुमार ला कलेक्टर रितेश अग्रवाल सस्पेंड कर दे। संगी मामला में शिकायत मिले के बाद गलो कार्रवाई नहीं करे में शिक्षा अधिकारी मन गलो फटकार लगाए गए। 2 दिन पहले यह स्कूल के शराबी शिक्षक नशा में धूत होकर नानी लड़का के निर्मम पिटाई कर घायल कर दे रही। घटना की जानकारी सरपंच शिक्षा अधिकारी ला दे रही, फिर कोनो कार्रवाई नहीं हुई तो सीधा कलेक्टर ले शिकायत करेगी। वह यह दिन जिला के सरकारी स्कूल में 6 शराबी शिक्षक ला निलंबित करेंगे। कहूँ कोनो बड़े अधिकारी यहाँ के स्कूल के दौरा करी तो स्थिति कुछ और होती। मार्तानागुर रायपुर के पंडरी कपड़ा मार्केट के कुछ व्यापारी एक दरी फिर मनमानी में उतर आए। पंडरी कपड़ा बाजार में ट्रैफिक जाम के समस्या दूर करे पर नगर निगम यहाँ 1 करोड़ रुपया के लागत ले सड़क बनाई। इस पर सड़क बने के बाद कुछ व्यापारी मन अवैध रूप से अपन दुकान के दूसरा दरवाजा सड़क और डहार बना दी, जेकर ले कार खड़े यहाँ करे जा सकते। वह व्यापारी शटर खोल दे हैं, एक स्थिति ले पंडरी आने वाले लोगन सड़क में ही गाड़ी खड़ा करा दी। सड़क दिन भर लंबा जाम यहाँ सड़क में देखे पर मिलते।
संजय के बेरा स्थिति और खराब हो जाते। निगम के अधिकारी मन के कहना है कि ये दुकान के दरवाजा बाजार के अंदर खुलते, सड़क में दरवाजा नहीं खोले जा सके, व्यापारी मनमानी करते हैं तो कार्रवाई करी जाए। ट्रैफिक व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए उसे जो है रोड साइड के जो ओपनिंग है उसको बंद कराया गया था। जहां कहीं पे भी ऐसा रोड के साइड ओपन करने का वो है, उसको जो है नियमानुसार उस पर जो है बंद करने की कार्रवाई की जाएगी। ये बार बार उनके द्वारा इस तरीके का वो किया जा रहा है जिससे ट्रैफिक भी जाम होता है, आने वालों को भी परेशानी होती है। शो पीस है वो सामने ला के रख देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ लोगों को परेशानी होती है। अब उनको एक बार फाइनली नोटिस दिया जाएगा और एक बार फाइनली पूरे तरीके से उसको बंद किया जाए। दोनों साइड ओपन कर रहे हैं, इससे समस्या ये आ रही है कि जो शॉप में जो जा रहे हैं उनके लिए अलग से पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। पूरा रोड उनके कारण जाम हो जा रहा है। शहर का कोई माई बाप नहीं, इसको देखने वाला कोई नहीं है। जनता सारी समस्याओं से त्रस्त है और मूलभूत समस्याओं को छोड़कर महापौर जी स्मार्ट सिटी की चकाचौंध में लगे हुए हैं। रायपुर अब पूरा तरीके से अनलॉक हो गए। शॉपिंग मॉल, जिम, सिनेमा घर, लाइब्रेरी और स्विमिंग पूल में अब 50% के बंदिश हटा दी गई। शादी समारोह न लेके सबों तरह के पाबंदी हटा दी गई। अब तक शादी वाला जगह में 50% के लोगन के शामिल होने की अनुमति रही, सिला अब खत्म कर दी गई है। शादी बार पहली की तरह तहसील ऑफिस ले अनुमति ले की जरूरत नहीं है। अब पहली की तरह बिना आवेदन के शादी समारोह आयोजित करे जा सकते। कोरोना के हर दिन 5 ले कम मरीज मिलत है। सर्व मरीज मन की संख्या कम हुई के स्थिति कंटेनमेंट जोन पहली ले खत्म करे जा चुके हैं। आदेश में कहे गए कि कोरोना गाइडलाइन के तहत मास्क, सैनिटाइजर और सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग नियम के पालन करना फिर जरूरी हुई। जितने भी सिनेमा हॉल्स हैं, मल्टीप्लेक्सेस हैं, जितने भी स्विमिंग पूल्स हैं, जिम्स हैं, सब में प्रॉपर सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है दर्शकों के, आने वाले दर्शकों की जो सिनेमा में पिक्चर देखने के लिए आ रहे हैं। तो गाइडलाइन तो प्रॉपर सरकारी गाइडलाइन है, बट हाँ जो खुशी की लहर है कि 100% ऑक्यूपेंसी हो गई है। वैसे तो रंग त्योहार होली आने वाले 18 मार्च के मनाया जाए। फिर धमतरी के सेमरा गांव में ये पर्व लेके अनोखा दस्तूर है। या कोनो भी त्योहार एक हफ्ता पहले ही मना ले जाते। होली हो या फिर दशहरा, दिवाली, एक हफ्ता पहले लोगन यहाँ ये त्योहार मना लेते। ये कर सेमरा गांव के लोगन आज होली काली मनाए सालों ले परंपरा चले आते। ये कर पाछू एक पुराना वजह है कि ग्रामीण मन के मुताबिक सदियों पहले गाँव के देवता सिदारा सपना में कह रही कि हर त्योहार मनाए के पहले अब होम धूप देना जरूरी हुई। लोगन के मुताबिक इसे नहीं करे मां कोनो आफत आ सकते। एकर सेती गांव के लोगन अपन देवता ला खुश करे बर त्योहार हफ्ता भर पहले मनाता थे। तो वैसे तो रंग के त्योहार 18 मार्च के मनाए जाए। फिर धमतरी की ये सेमरा गांव की तस्वीर जो ये पर्व लेके यहाँ अनोखा दस्तूर है। यहाँ कोनो भी त्योहार हो, चाहे होली हुआ है, दशहरा हुआ है, दिवाली हुआ है, ये सब त्योहार ला यहाँ के लोगन मन एक हफ्ता पहले मना लेते। सेमरा गांव के लोगन काले होली मनाई साल में ये परंपरा यहाँ कई साल ले चले आते। और ये कर पाछू एक वजह जो ग्रामीण मन बताते हैं कि सदियों ले पहली गांव के देवता सिदारा अपन सपना में कह रहे इसके हर त्योहार मनाए के पहली उमला होम धूप देना जरूरी है। और लोगन के मुताबिक इसे नहीं करे में कोनो आफत आ सकते। एक से आज गिलो गाँव के लोगन अपन देवता ला खुश करे बर त्योहार हफ्ता भर पहले ले मनाते। बहुत जमाने से परंपरा ढंग से मनाते हैं हम लोग। 9वीं 10वीं तिथि के यहाँ का होली मनाते हैं। इस गांव का प्रमुख रूप से जो 4 त्यौहार है, जैसा हरियाली है, पोला है और दीपावली है और होली है, हमारे गांव के ये तो एक जश्न के रूप में मनाया जाता है। बेकर पीछे कहानी यही है कि ये है देवता है बड़ा फुरमानों के और ओकर नाम से सब सपना उपना दी ज्ञान मन मानत चले आते। आज नवा बात नहीं हुई, बहुत पुराना बात है। होली यहाँ का हर त्योहार देखने के लिए यहाँ के जो लोग जो बाहर दूसरे गांव में जाके बसे हुए हैं वो लोग यहाँ पे हर त्योहार मनाने आते हैं। और साथ में जो बाहर गांव के लोग हैं उनको बड़ा उत्साह होता है कि यहाँ पे एक हफ्ता पहले जो हर त्योहार मनाया जाता है वो क्या होता है उस त्योहारों में, तो वो सारा देखने के लिए बाहर गाँव से लोग भी यहाँ पर हमेशा आते रहते हैं।
मैनपाट महोत्सव में रंगारंग कार्यक्रम में नामचीन कलाकार मन के संग छत्तीसगढ़ के कलाकार मन अपन प्रस्तुति ले लोगन के मन मोह लीन। प्रदेश के सुप्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायक प्रदीप चौबे हा घलौ ये समारोह में अपन बेहतरीन प्रस्तुति दी। अच्छा लग रहा है बहुत। पहली बार छत्तीसगढ़ में बड़ा कार्यक्रम था और एनवायरनमेंट अच्छा है, मौसम अच्छा है, सब कुछ अच्छा है और अच्छा लगा यहाँ गाकर, यहाँ के लोगों से मिलकर, यहाँ का माहौल देखकर। अभी तक तो जो मैंने महसूस किया है आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही अच्छा है। तभी व्रत के बोलो तो विदा, फिर आपन बनी रहो और देखते रहो IBC 24। जय जोहार।